बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है लिविस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। तो ये जो थ्योरी है ये एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों जो हैं इनका कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली इस थ्योरी जो आर्थर लिविस ने डिस्क्राइब की थी ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक थ्योरी जो है कंसीडर की जाती है। और इस थ्योरी का टाइटल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। और क्लासिकल इकानमिस्ट हैं उनकी तरह लिविस भी इस बात पे बिलीव करता है कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ में एक सब्सिस्टेंस वेज रेट होती है, उसके ऊपर लेबर की अनलिमिटेड सप्लाई होती है। और लिविस कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस वक्त होती है जब सब्सिस्टेंस सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उससे लेबर फोर्स को विदड्रॉ करके कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर हम ले जाते हैं और वहाँ पे उसको एम्प्लॉय कर देते हैं। कैपिटल सेक्टर वो सेक्टर होता है जो रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल को दोबारा से यूटिलाइज़ करता है और कैपिटलिस्ट को इसके बदले में पे करता है। और कैपिटलिस्ट सेक्टर जो होता है वो लेबर को माइंस, फैक्ट्रीज़ और प्लांटेशन सेक्टर के अंदर इम्प्लाई करने का काम करता है। इस तरह से जो सबसिस्टेंस सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल को यूज़ नहीं करता और इसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है उससे कंपैरेटिवली कम होती है। लिविस अपनी थ्योरी जो है इसको इस स्ट्रॉन्ग असर्शन से स्टार्ट करता है कि जो सबसिस्टेंस सेक्टर है यहाँ पे जो लेबर की अनलिमिटेड सप्लाई होती है ये अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर ट्रू साबित होती है। इस वजह से इसकी वजह क्या होती है कि अनलिमिटेड सप्लाई होती है क्योंकि यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन होती है और जो लेबर फोर्स है वो दूसरे जो रिसोर्सेज हैं जैसे नेचुरल रिसोर्स है या कैपिटल है उनके मुकाबले में जो लेबर फोर्स है वो ज़्यादा होती है, लेकिन वो जो लेबर फोर्स होती है उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मुकाबले में बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है या ज़ीरो होती है या नेगेटिव होती है। इस हवाले से जो कहता है कि ये जो लेबर की अनलिमिटेड सप्लाई होती है इसको नई इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करके वहाँ पे एम्प्लॉय किया जा सकता है, या वो कहता है कि पहले वाली इंडस्ट्रीज़ को ही अगर एक्सपेंड किया जाए तो वहाँ पे भी जो है इस लेबर को एग्रीकल्चर सेक्टर से या सब्सिस्टेंस सेक्टर से विदड्रॉ करके तो कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉय किया जा सकता है। तो सबसिस्टेंस सेक्टर के अंदर जो नए वर्कर काम करने के लिए एग्री होते हैं वो कौन लोग होते हैं या इसका सोर्स क्या होता है, वो फार्मर होते हैं या कैजुअल वर्कर्स होते हैं या पैटी वर्कर्स होते हैं या रिटेनर्स होते हैं या वुमेन होती हैं। और इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वक्त के साथ साथ वहाँ से वो लोग उसका सोर्स हैं जो कैपिटल सेक्टर के अंदर सबसिस्टेंस सेक्टर से हम माइग्रेट करते हैं। लेकिन कैपिटल सेक्टर को स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है, लेकिन लिविस आर्गू करता है कि स्किल्ड वर्कर की प्रॉब्लम कोई इतनी लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है। इसको वर्कर्स को ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कैपिटलिस्ट सरप्लस जो है इसके ऊपर हम बहस करेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो सब्सिस्टेंस वेज रेट है इसको क्या चीज़ जो है वो डिटरमिन करेगी। तो जिसके ऊपर कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के अंदर कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर अनलिमिटेड लेबर की सप्लाई अवेलेबल हो सके, तो ये वो कम से कम काबिल गुजारा उजरत होनी चाहिए जो लोग बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कमाते हैं। और ये वेज रेट जो है किसी भी वर्कर की एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है जो उसकी एवरेज प्रोडक्ट होती है उससे कम भी नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा फार्मर के रेंट और फूड के ऊपर आने वाले अखराजात जो होते हैं वो कम से कम इससे पूरे हो सकते हों।
तो वेज रेट की डिटर्मिनेशन इस वाले से होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो सब्सिस्टेंस वेज रेट होती है वो एक फ्लोर प्रोवाइड करती है हमें कि कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर वेज रेट कितनी होनी चाहिए। तो ये वेज रेट जो है सब्सिस्टेंस सेक्टर के अंदर से जब हम माइग्रेट करते हैं कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर लोगों को, तो उससे तकरीबन 30% इन प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो 30% वेज रेट जो है कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में लोगों को माइग्रेट करने के लिए ज़्यादा दी जाती है, इसके लिए कुछ आर्गूमेंट्स हैं। नंबर वन है कि जब आउटपुट में सब्सटेंशियल इंक्रीज़ होती है तो उस सूरत में लोगों की रियल इनकम ज़्यादा हो जाती है एग्री सेक्टर में, जिसकी वजह से वो उनको दूसरे सेक्टर में लेके जाने के लिए हमें ज़्यादा वेजेस जो हैं ऑफ़र करनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ जब लेबर को विड्रॉ किया जाता है तो उसमें जो पहले से वर्कर मौजूद होते हैं, अगर वो एग्री सेक्टर में पहले जितनी ही अगर वो आउटपुट दे रहे होते हैं तो इसकी वजह से उनकी रियल इनकम ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से भी उनको ज़्यादा वेज रेट ऑफ़र करनी पड़ती है। नंबर 3 में ये है कि जो लोग विड्रॉ किए जाते हैं उनको उनकी विड्रॉ किए जाते हैं उनकी जो वेज बारगेनिंग एफर्ट या ट्रेड यूनियंस और हाई कास्ट ऑफ लिविंग की वजह से उनको जब दूसरे सेक्टर में लेके जाया जाता है तो उनको एक फेवरेबल वेज रेट जो है ऑफ़र करनी पड़ती है। तो इस वाले से जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है इसमें जो एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर जो है वो लेबर की सप्लाई अनलिमिटेड हो जाती है। अब हम इसी वाले से जो है ना इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे, जिसमें बड़ी डिटेल के साथ जो लिविस का मॉडल है इसकी प्रेजेंटेशन जो है दी गई है। तो इसके वाले से भी बेसिकली हमें इसका इंट्रोडक्शन जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कैपिटलिस्ट फार्मेशन जो है ये डिपेंड करती है कैपिटलिस्ट सरप्लस के ऊपर। तो जो इसकी जो डिटेल है वो इस तरह से है कि कैपिटलिस्ट जो होते हैं इनका मकसद जो है वो प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन होता है और वो जो भी सेव करते हैं उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो क्योंकि जो कैपिटलिस्ट जो हैं इनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उनकी वेज रेट के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इस वजह से कैपिटलिस्ट जो होते हैं इनको सरप्लस मिलता रहता है। और क्योंकि वो जो वेज रेट दे रहे होते हैं वो उस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के मुकाबले में थोड़ी होती है जो लोग वर्कर जो हैं प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इस वाले से कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनको हमेशा जो है जो सरप्लस मिलता रहता है और उस सरप्लस को वो दोबारा से री इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो इस तरह जो कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये होती रहती है और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि कैपिटल लेबर रेशो बढ़ती रहती है। और कैपिटल लेबर रेशो जब बढ़ती है तो लेबर की जो अनलिमिटेड सप्लाई है वो पॉसिबल नहीं हो पाती, उसके बाद वो इनइलास्टिक हो जाती है और लेबर जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है वो डिसअपीयर हो जाती है। तो इसलिए जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के अंदर कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर कैपिटलिस्ट सरप्लस के ऊपर डिपेंड करती है। ग्राफिकली जो है हम इसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी ऑफ लेबर ली गई है और वाई एक्सिस के ऊपर वेज या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये दोनों ली जाती हैं। ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन है, ये शो कर रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सबसिस्टेंस वेज रेट के ऊपर लेबर की अनलिमिटेड सप्लाई अवेलेबल है। और जब हम इन लोगों को निकाल के एग्रीकल्चर सेक्टर से या सबसिस्टेंस सेक्टर से कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो हमें उनको ज़्यादा वेज रेट जो है वो देनी पड़ती है। ये 30% ज़्यादा वेज रेट है जो एग्री सेक्टर में दी जा रही है उसके मुकाबले में। तो इसके लिए जो बेसिकली जो कैपिटलिस्ट जो सेक्टर में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है वो P1L1 से शो किया गया है। और इस वाले से ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो कैपिटलिस्ट की जो है वो OP1Q1N1 होगी। इसमें से OWQ1N1 जो है ये लेबर की
वेजेस हैं, और WP1Q1 जो है ये कैपिटलिस्ट का सरप्लस होगा। ये जो कैपिटलिस्ट का सरप्लस है इसको कैपिटलिस्ट दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो टेक्निकल प्रोग्रेस होती है और ये कर्व जो है ऊपर शिफ्ट होके P2L2 बन जाता है। अब इस सूरत में जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होके जो प्रोडक्शन है वो P2Q2N2 हो जाती है। इसमें जो लेबरर्स हैं इनकी जो वेजेस हैं वो WQ2 और N2 होती है, और बाकी वाला जो WP1Q2 जो है ये कैपिटलिस्ट का सरप्लस होगा। दोबारा से हम टेक्निकल प्रोग्रेस फेस करते हैं तो ये कर्व दोबारा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। P3L3 जो है नया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व होगा। इस सूरत में जो टोटल प्रोडक्शन है वो P3Q3N3 होगी, और इससे रिलेटेड जो लोग वर्कर्स की वेजेस हैं वो WQ3 और N3 होगी। और इस तरह से जो कैपिटलिस्ट का सरप्लस है WP3 और Q3 होगा। इस तरह से ये सरप्लस जो है जो कैपिटल सरप्लस मिलता है तो ये जो है सरप्लस ज़्यादा होता चला जाता है, और लेबर इम्प्लाई होती चली जाती है, और लेबर उस वक्त तक इम्प्लाई होती रहती है जब तक कि अनलिमिटेड लेबर जो है वो डिसअपीयर नहीं हो जाती। तो इस तरह से हम जो है वो कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर ग्रोथ जो है उसको पॉसिबल बना सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है ये इससे रिलेटेड जो क्रिटिकल इसकी एवेल्यूएशन है वो हम बाद में करेंगे। ये आज तक के लिए जो मॉडल था वो हमने डिस्कस किया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।